जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कि जब सबने राम को समझा के कुछ फल नहीं पाया तो भरत के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि राम का भरत पर बहुत अनुग्रह है और भरत जो कहेंगे वो राम करेंगे, इसलिए सब कोई भरत की शरण में चलो। भरत ने उनको बोला कि हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिएगा। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौट कर सबको सनात कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाई बन तीनों भाई, बहुरिय सिय सहित रघुराई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी और आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि भारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। काऊ वचन सब स्वार्थ है तू, रात न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उतरु दे सुनी स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई। असमय ओघन उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेह बस साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोई सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सत्य भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जयाय सुदे। सो सिर धरी धरी करी सबू, मिटी अनट बोरे। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जी से जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगे। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर से, साधु सराहि सुमन सुर बर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए। देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुपई रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची।
जनक दूत तेई अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करी प्रणाम तिन राम निहारे, बेसु देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सब बेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनी सकुचाई नाई मही माता, बोले चरबर जोरे हाथा। पूजब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयउ अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ यानी स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनि जन कौरा, वे सब लोक शोक बस बोरा। जही देखे तही समय हूँ, नाम सत्य यस लागन के हूँ। अयोध्या नाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोक बस बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नर पालही, सूजन कछु जस मनि बिनु ब्यालही। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिले सही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा। जैसे मड़ के बिना सांप को नहीं सूझता, फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहूँ विचारी उचित काजू। समुझ अवध यस मंजस दो, चलिए कि रहियन कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। निपै धीर धरी हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी। बूझी भरत सती भाव कुभाऊ, आयु बेगिन होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना।
किसी को तुम्हारा पता न लगने पाए। गए अवधचर भरत गति, बूझ देखी करतूती, चले चित्रकूट भरतु, चार चले तिरहुती। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, वे सब सोच स्नेह विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।